सोचो, एकदम अंधेरी रात, समुंदर की लहरें डरावनी आवाज में गरज रही हैं। आसमान काले बादलों से ढका है और ठंडी हवाएं रूह कंपा देने वाली हैं। और वहां, इस सुनसान समुंदर के बीच में, एक अकेला पुराना जहाज धीरे धीरे बह रहा है। यह कोई आम जहाज नहीं है। यह है सदियों से गायब ब्लैक पर्ल ऑफ द डेड। अर्जुन, एक जवान इन्वेस्टिगेटर, और उसकी टीम इस भूतिया जहाज को ढूंढने निकले। कई दिनों की मुश्किल के बाद आखिरकार उन्हें यह मिला, समुंदर के बीच में भूतिया सा खड़ा। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, एक अजीब सी ठंड ने उन्हें जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उनकी हरकत पर नजर रख रही हो। यह जहाज बरसों से गायब था। ये यहां कैसे आया? अर्जुन ने जोर से सोचा। कुछ तो गड़बड़ है, रोहित ने कांपती आवाज में कहा। वे सावधानी से अंदर गए। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे, टूटा फर्नीचर बिखरा पड़ा था और गलियारों में भयानक फुसफुसाहट गूंज रही थी, जिससे डर और बढ़ रहा था। अचानक एक केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। टोक टोक टोक। सबकी सांसें थम गई। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने उसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई छुपकर बातें कर रहा हो। वे आगे बढ़े और जहाज के मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। हम इस जहाज पर आखिरी जिंदा लोग हैं। भयानक आत्माओं ने इसे श्राप दिया है। यहां से कोई जिंदा नहीं बच सकता। तभी जहाज के अंधेरे कोनों से परछाई जैसी आकृतियां निकलने लगीं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। भागो! रोहित चिल्लाया। वे भागे, लेकिन वो भूतियां आकृतियां उनके पीछे ही थीं। सीढ़ियां हिलने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सड़ी हुई लाशों की बदबू हवा में फैल गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये भूत कौन है। फिर उसने कप्तान और उसके क्रू की एक पुरानी पेंटिंग देखी। उसे देखकर वो डर गया। वही आत्माएं अब उनके सामने थीं। अरे नहीं, ये जहाज के पुराने सेलर्स हैं जो आत्माओं के रूप में फंस गए हैं, अर्जुन बुदबुदाया। कप्तान के भूत ने गर्जा, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। ये जहाज तुम्हारी भी कब्र होगी। सब डर से कांप उठे। अर्जुन ने जल्दी से डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, जिसमें जहाज के ऊपर एक घंटी का जिक्र था, जो श्राप को तोड़ सकती थी। वे ऊपर की ओर दौड़े, लेकिन आत्माओं ने उनका रास्ता रोक लिया। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से घंटी बजाई। टिंग डोंग। एक तेज रोशनी चमकी और आत्माएं दर्द भरी चीखों के साथ गायब हो गईं। जहाज कांपने लगा, जैसे डूब रहा हो। वे अपनी नाव में कूद गए और दूर चले गए। पीछे मुड़कर देखा तो जहाज समुंदर में समा गया। वे बच गए, लेकिन भूतियां चीखें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थीं। उस दिन के बाद किसी ने वो जहाज फिर कभी नहीं देखा, और जो भी उसे ढूंढने गया कभी वापस नहीं लौटा।